विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। नामांकन दाखिल करने 5वें दिन भारतीय जनता पार्टी के गुड़ विधानसभा से प्रत्याशी और वरिष्ठ विधायक नागेंद्र सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं मनगवा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र प्रजापति ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर नाम निर्देशन पत्र भरा। इस दौरान दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही मुद्दा विकास है और हम उसी को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने यह भरोसा जताया कि उनके और बीजेपी के शानदार कार्यकाल की बदौलत एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बता दें कि गुड़ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से माना जा रहा है। कांग्रेस की ओर से कुंवर कपिध्वज सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं मनगवा से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता नरेंद्र प्रजापति को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा सांसद जनार्दन मिश्र के साथ नरेंद्र प्रजापति पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने बताया कि अगर जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलता है तो वह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन में उतारने का कार्य करेंगे। वहीं विधायक पंचूलाल प्रजापति की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। टिकट मिलने के बाद मैंने उनका आशीर्वाद लिया है और उनके ही कहने पर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अधिकृत किया है मनगवा विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की जो भी केंद्रीय योजनाएं हैं, जो भी प्रदेश स्तर की योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास, संबल कार्ड, लाडली लक्ष्मी बहना और तमाम तरह की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, उन्हीं सभी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर उतारने का काम करूंगा। इस तरह की चुनौतियां सामने भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है। प्रशिक्षित और अनुशासित कार्यकर्ताओं द्वारा पूरा चुनाव संपादित होता है। किसी भी प्रकार की कोई चुनौती किसी भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के सामने नहीं है। और जहां तक मनगवा विधानसभा की बात है तो दूर दूर तक कोई चुनौती नहीं है। पूर्व विधायक ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दो कहा है, कारण क्या है? वो हमारे परम सम्मानीय विधायक जी हैं और मैं वो व्यक्ति हूं जो भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के मार्गदर्शन में आया हूं, लंबे अरसे पहले बाकायदा विचार विमर्श के पास और उन्हीं के निर्देशन में। जहां तक ऐसे शब्दों की बात है तो मैं इस पर कुछ बात कहना नहीं चाहूँगा। अभी भी वो मेरे सम्मानीय हैं। रो क्यों रहे विधायक जी? अब रोने के पीछे का कारण ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन मुझे पार्टी ने अधिकृत किया उसी दिन मैं उनके पास गया मार्गदर्शन लेने के लिए, शरण बंधन किया और ये भी मैंने निवेदन किया कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मैं फॉर्म जमा करूंगा तो उस दिन आपको मेरा मार्गदर्शन करना है। विधायक का आरोप है कि पैसे देकर आपने टिकट खरीदा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इस प्रकार से नहीं आते हैं, ये आप सभी जानते हैं। केंद्र की योजनाओं पर चुनावी मुद्दे तो मैं हमेशा कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही चुनावी मुद्दा है और चुनाव जीतने के बाद एक ही काम है, आम जनों के प्रति विश्वास प्राप्त करना, क्षेत्र का विकास करना और विकास करना और विकास करते ही जाना। इस बार दो बड़ी पार्टियों से नेता चुनावी मैदान में हैं। किस तरह से चुनावी टक्कर देंगे आप? कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर है ही नहीं है तो क्या टक्कर कोई बात करें हैं? क्या मुद्दे हैं? और कुछ पूछना चाहें तो पूछिए। तो हम पब्लिक के बीच किन मुद्दों को लेकर भी जाएंगे? पब्लिक के बीच तो बता दिया, विकास को लेके जाएंगे, आपका हम काम करेंगे, करते कार्य जो कुछ आगे कराने हैं उनको लेकर के, उनको आगे कराने वालों बहुत क्या कुछ तो मानते हैं गुड़ अभी कहाँ पे पीछे है? क्या करने लायक है आपके विधानसभा में? गुड़ में एक बड़ी इंडस्ट्री आने लायक है। थोड़ा सा सिंचाई का रकबा और बढ़ाने की ज़रूरत है। मेन मुद्दा ये है। स्कूलों और अस्पतालों की हालत और ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है और बाकी शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के लिए क्या प्रयास करेंगे? बताया ना, एक बड़ा औद्योगिक कोई बड़ा औद्योगिक घराना आए, बड़ा उद्योग लगे जिसमें मैन पावर, जिसमें आदमियों की खपत ज़्यादा हो काम करने की, उससे हमारी बेरोजगारी दूर होने की संभावना बढ़ेगी।